Assalamualaikum students, this is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus, online lectures. This is the online lecture of grade 6 and the subject is maths, unit number 8, volume of cubes and cuboids, lesson number 1, and this is the second lecture of this lesson. First of all students, open your books and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now students, on page number 172, you have a question number 12. A cuboid has a volume of 858 centimeter cube. If its breadth is 11 centimeter and its base area is 143 centimeter square, what is the height of the cuboid? अब आपने कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे, कल वाले टॉपिक में आपने देखा था कि आपको वॉल्यूम गिवन होगा, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और बेस एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो वॉल्यूम को आप कैसे निकालेंगे? अगर आपने हाइट फाइंड करनी है तो हाइट किसके इक्वल हो जाएगी? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस एरिया। तो हाइट किसके इक्वल हो जाएगी? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया। तो यहां पे आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 858 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस एरिया क्या था हमारे पास? 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आपने अपने कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन कर लेनी है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 6 सेंटीमीटर। ओके, सो व्हाट्स द हाइट? द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज on page number 174, you have a question number 18. A rectangular tank has a square base and a height of 7 centimeter. Its capacity is 567 centimeter cube. Find the length of one side of the square base. अब उन्होंने कहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, स्क्वायर बेस उसका है और साथ में हाइट है 7 सेंटीमीटर, और उसकी कैपेसिटी हमारे पास क्या है? उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है? 567 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है एक स्क्वायर बेस की, वन साइड जो भी होगी। अब रेक्टेंगुलर टैंक है, उसमें स्क्वायर बेस है, तो डेफिनेटली स्क्वायर बेस में आपने पास लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी? सेम, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर की बात कर दी है, और स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ हमारे पास क्या होती है? सेम, और हाइट उन्होंने आपको दे दी है। अब उसकी कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी? कैपेसिटी हमारे पास वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसमें कितनी कैपेसिटी हो सकती है कि चीज़ आ सकती है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी का वर्ड वॉल्यूम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज, वो क्या निकलेगा हमारे पास? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब हमने एरिया निकालना है, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बेस हमारे पास क्या आ जाएगा? 567 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय हाइट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब उन्होंने आपको कहा है कि आपने लेंथ निकालनी है वन साइड की, तो अब ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है, तो आप इसका क्या ले लेंगे? वन साइड आपके पास क्या आ जाएगी? आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। तो आपको पता है कि 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास? कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 81 आता है? जी, हमारे पास 9 होगा, 9 सेंटीमीटर। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। सो इट्स मीन द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ स्क्वायर बेस इज 9 सेंटीमीटर।
Okay, so this is your answer. Now on practice zone, question number on page number 171, you have a question number 1. Find the length of the unknown edge of each cuboid. आपने unknown edge की जो है वो लेंथ फाइंड करनी है. वॉल्यूम बी पार्ट है आपके पास. वॉल्यूम आपको गिवन है 1620 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास है. आपने इसकी अननोन जो लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है. आपको पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. अब आपने यहाँ पे हाइट निकालनी है, तो आप हाइट को यहीं रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे. अब लेंथ और ब्रेथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे हाइट के साथ, तो यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ओवर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. सो हाइट वॉल्यूम की वैल्यू लगाएं. वो आपके पास क्या है? 1620 सेंटीमीटर क्यूब. और लेंथ आपके पास क्या है? 12 सेंटीमीटर. और ब्रेथ आपके पास क्या है? 9 सेंटीमीटर. चलें अब इसे सॉल्व करेंगे जब आप अपने कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर. सो द हाइट इज 15 सेंटीमीटर. नाउ ऑन पेज नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द बेस एरिया ऑफ ईच क्यूबॉइड. आपने अब बेस एरिया फाइंड करना है. वॉल्यूम आपको गिवन है, वो आपके पास क्या है? 1001 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास है. अब आपने बेस एरिया फाइंड करना है. आपको उन्होंने हाइट दे दी है, आपने बेस एरिया फाइंड करना है. सो बेस एरिया हमारे पास किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट. ये फॉर्मूलाज आपने लर्न कर लेने हैं. तो वॉल्यूम और हाइट की वैल्यू पुट कर दें. 1001 ओवर 7. सो द आंसर इज 143 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द बेस एरिया इज 143 सेंटीमीटर स्क्वायर. On page number 179, you have a question. The base of each cuboid is square. अब क्यूबॉइड की स्क्वायर की बेस क्या है हमारे पास? क्यूबॉइड की बेस हमारे पास क्या है? स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द बेस. मतलब स्क्वायर मीन्स कि उसकी जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेम होंगी. अब आपने लेंथ फाइंड करनी है बेस की. वॉल्यूम उन्होंने आपको दे दिया 882 मीटर क्यूब. ये आपके पास है. अब आपने इनका बेस एरिया फाइंड करना है. बेस एरिया आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट. अब वॉल्यूम क्या है आपके पास? 882 और हाइट क्या है? 18. सो बेस एरिया निकल आएगा आप इनको जब डिवाइड करेंगे. मैंने इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 49 मीटर स्क्वायर. अब ये बेस एरिया है और आपको उन्होंने कहा है कि आपने लेंथ फाइंड करनी है एक साइड की. तो लेंथ आपके पास कैसे आएगी जी? अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 49 का. सो 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा जी? 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 होगा. 7 को हम जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 49 देगा. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7. It's mean the length of one side of the square base is 7 centimeter. Okay, 7 meter. Now question number 6 is the volume of the cuboid is 285 meter cube. It has a height of 8 meter and a length of 5 meter. Find the breadth of the cuboid giving your answer to 2 decimal place. अब उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम उन्होंने आपको दे दी है जो कि आपके पास है 285 मीटर क्यूब. और हाइट उन्होंने दे दी है 8 मीटर और लेंथ उन्होंने दे दी है 5 मीटर. आपने ब्रेथ फाइंड करनी है और आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली डेसिमल में आएगा. और डेसिमल में आंसर आने के साथ साथ आपका जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेस में आपने देना है. ठीक है. अब ब्रेथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ब्रेथ जो है वो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई हाइट के साथ. अब इनकी वैल्यूज लगा दें. वॉल्यूम आपके पास क्या है? 285
और आपके पास हाइट क्या है, लेंथ क्या है 5 मीटर मल्टीप्लाई हाइट क्या है आपके पास 8 मीटर। सो ब्रेथ हमारे पास क्या आ जाएगी, आप जब इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.13 मीटर। आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं डेसिमल प्लेस में जो आपके कैलकुलेटर पे आएंगे नंबर, उनमें आपने फर्स्ट 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर में आपने अपना आंसर लिखना है। सो द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 7.13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज a container in the shape of the cube has a capacity of 8 liters. Find the height of the container in centimeter. उन्होंने कहा है कि आपके पास एक कंटेनर है, उसकी शेप जो है वो क्यूब की और उसकी कैपेसिटी हमारे पास क्या है 8 लीटर। हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है सेंटीमीटर में। अब कैपेसिटी का मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम उन्होंने अब 8 लीटर्स दिया है। 8 लीटर्स जो है उसमें 1 लीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं जी 1000। सो हम 8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। पहले हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सो 8000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई क्या किसके इक्वल होगा, इक्वल 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। मतलब कि हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे कि 8000 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है 20, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें लेंथ भी सेम होगी और हाइट भी सेम होगी और ब्रेथ भी सेम होगी। तो 8000 का क्यूब जब हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट तो हमारे पास वो 20 आएगा। मतलब 20 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड देन 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर 8000 आ जाएगा। सो द हाइट इज 20 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज a rectangular tank with a breadth of 17 centimeter and the base area of 340 centimeter square has a capacity of 8500 centimeter cube. Find the height of the tank. अब उन्होंने आपको रेक्टेंगुलर टैंक दे दिया है, उसकी ब्रेथ हमारे पास 17 सेंटीमीटर है और उसका बेस एरिया हमारे पास 340 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपने और उसकी कैपेसिटी हमें क्या है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम कितना है 8500 सेंटीमीटर क्यूब और आपने हाइट फाइंड करनी है। अब हाइट हमारे पास किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें 8500 और बेस एरिया क्या था 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। सो द हाइट इज 25 सेंटीमीटर। अब अगर देखें आपको बेस एरिया दिया गया था तो आपको ब्रेथ की ज़रूरत नहीं थी, हम बेस एरिया से ही काम कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव अ होमवर्क, ओपन योर डायरी, राइट डाउन टुडेज डेट एंड द सब्जेक्ट दैट इज मैथ एंड देन राइट डाउन योर डायरी एंड व्हाट्स योर डायरी, योर डायरी इज solve question number 11 till 23 from page number 172 till 176 on your maths book. This is your homework. First of all write down on your diary and then start doing your work. And from practice zone solve question number 1 till 8 on page number 178 till 179 on your maths homework notebook. Do these questions on your maths homework notebook. Okay, so first questions from 11 till 23 do on your math book and question from 1 till 8 do these questions on your math notebooks. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.